यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर एक और सुसाइड सामने आया है। हुआ क्या है उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, वो आप जर्नलिस्ट से पूछें, लॉ इन्फोर्समेंट से पूछें। मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। क्लिनिकल लिटरेचर में, साइकोलॉजी में हम सुसाइड से रिलेटेड कहते हैं कि दिस इज़ अ पर्सनस लास्ट अटेम्प्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जब एक बच्चे ने सारे रास्ते देख लिए, जब उसने भाई से बात करके देख ली, जब उसने बहन से बात कर ली, जब उसने टीचर से बात कर ली, जब उसने रो के देखा, जब उसने उदास होके देखा, जब उसने सारे हरबे, सारे रास्ते इस्तेमाल किए और उसकी बात सुनी नहीं गई, एक्नॉलेज नहीं की गई, उसको समझा नहीं गया, तो फिर वो बच्चा डिसाइड करता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा और यही मेरा आखिरी रास्ता है। और मेजॉरिटी केसेस में, स्पेशली हमारे कल्चर में, तो कम्युनिकेशन का ऑप्शन ही नहीं है। बात करके देखना एक ऑप्शन ही नहीं है। बच्चे के ज़हन में ये आता ही नहीं है कि मैं किसी से बात कर भी सकता हूँ, क्योंकि उसको पहले से पता है कि अगर मैं अब्बे के पास जाके बात करूँगा तो अब्बे ने तो चपेड़े लगा देनी। मैं अगर जाके टीचर को बता दूँगा तो उसने तो टुड्डे मारने हैं मुझे। तो कम्युनिकेशन शुरू ही नहीं होता, और अगर कम्युनिकेशन शुरू नहीं हो रहा तो वो बच्चा जिस चीज़ से गुज़र रहा है वो रिज़ॉल्व नहीं होगा, वो इशू रिज़ॉल्व नहीं होगा, उसका मसला हल नहीं होगा, और फिर वो एक ऐसे दोराहे पे आके खड़ा होता है जहाँ पर उसके पास बचता ही कोई और ऑप्शन नहीं है। एंड देन दैट्स व्हाट दे डू। और चूंकि ये वाकया हुआ एक यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो लेट्स टॉक अबाउट टीचर्स। हमारे माशरे ने टीचर्स को जनाब इतना ऊंचा मकाम दिया हुआ है कि वो अपने आप को खुदा समझ बैठे हुए हैं। पहले वो फिजिकली मारते थे बच्चों को, अब जहनी तौर पे मार रहे हैं। पढ़ाना इनको कक नहीं आ रहा होगा, स्लाइड से रीड कर रहे होंगे, लेकिन प्रेजेंटेशंस पे प्रेजेंटेशंस, क्विज़ेस पे क्विज़ेस, असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट्स, बच्चे पे इतना बर्डन डाला, इतना बोझ डाला, बच्चा बेचारा परेशान होता है कि मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ। ऊपर से सुनने को भी नहीं तैयार होते हैं। लीनियंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है कि अगर बच्चा थोड़ा सा लेट आया है तो चलो खैर है, कुछ नहीं होता। अगर बच्चे की अटेंडेंस थोड़ी सी कम है तो खैर है, कर लो। अगर एक 2 मार्क्स से बच्चे का ग्रेड आगे पीछे हो रहा है तो कर दो, लेकिन नहीं, चूँकि दज्जाल बने बैठे हैं ना, तो इनको मज़ा आता है बच्चों के फ्यूचर्स बिगाड़ के, बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेल के। तो दिस इज़ एन इशू दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और सिर्फ ये नहीं, कुछ केसेस में तो लिटरली पर्सनल ग्रजेस रखते हैं कि जनाब मैं नहीं देने मैंने मार्क्स तुम्हें, क्या कर लोगे। और फिर वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई टीचर किसी बच्चे को जानबूझ के फेल करे, कम मार्क्स दे, उस बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो घर जाके नहीं बता सकता, वो यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। तो वो बच्चा बेचारा जाए तो कहाँ जाए अगर कोई टीचर उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा है। और अटेंडेंस के नाम पे इतना रोला डाला होता है, बच्चा पागल हो जाता है कि मैं क्या करूँ। पेपर में नहीं बैठने देना, क्लास में नहीं बैठने देना, डिग्री नहीं देनी, ये क्या बदतमीज़ी है। वो बच्चा जो क्लास में नहीं आ रहा किसी वजह से नहीं आ रहा ना, लेकिन कोई उस बच्चे से ये नहीं पूछता कि बेटा क्लास में तुम क्यों नहीं आते हो, जेन्युइन रीज़न क्या है बताएं। नोबडी आस्क्स दैट। ना पेरेंट्स पूछते हैं, ना टीचर्स पूछते हैं, ना यूनिवर्सिटी पूछती है। सारों को बस 70% अटेंडेंस चाहिए। 70% ना हुई तो बच्चे का फ्यूचर गया। खुद मैं जब बीएस में था तो मेरे 2 पेपर्स इस वजह से गए क्योंकि मेरी उनमें अटेंडेंस कम थी। किसी ने नहीं सुना, हालांकि मैं एक क्रीम स्टूडेंट था, पढ़ने वाला बच्चा था, बट नो, दैट डिडंट मैटर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है ना एक बच्चे की ज़िंदगी में, वो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स का होता है। लेकिन पेरेंट्स भी सुनने को नहीं ना तैयार। पेरेंट्स को लगता है कि हमने बच्चा पैदा किया है, तो पैदा करा के तो बस हमने इसको ख़रीद लिया है और अब इसकी ज़िंदगी के जितने भी सारे फैसले हैं वो हमने लेने हैं। ये बच्चा क्या पढ़ेगा, ये बच्चा किस स्कूल में जाएगा, ये किस कॉलेज में जाएगा, इसके कौन दोस्त होंगे नहीं होंगे, इसकी कहाँ पे शादी होनी है, ये सारे राइट्स हमारे पास हैं, हमने सारे फैसले करने हैं, बच्चा जाए भाड़ में। आज़ादी का वर्ड तो पेरेंट्स को गाली नहीं गोली लगता है कि बच्चा अपनी मर्ज़ी करेगा, अपनी मर्ज़ी के ख्वाब पूरे करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो वही करेगा ना जो हमने डिसाइड किया हुआ है। तो वो बच्चा अपनी पूरी इंडिविजुअलिटी, अपना इंडिपेंडेंस सब कुछ खो देता है, और फिर ये बच्चा बड़ा होके भी बच्चा रह जाता है क्योंकि उसको कभी किसी ने बड़ा होने नहीं दिया, किसी ने इंडिपेंडेंट होने नहीं दिया। और फिर आती है बात रिलेशनशिप इश्यूज़ की। तो हमारे यहाँ तो रिलेशनशिप इश्यूज़ में सबसे बड़ा इशू रिलेशनशिप का होना ही है। बच्चा ब्रेकअप से गुजर रहा है, उसका दिल टूटा है, परेशान है, डिप्रेस्ड है,
वो जाके अपने पेरेंट्स को तो नहीं ना बता सकता कि मैं इस पर्सन को डेट कर रहा था और इसने मुझे छोड़ दिया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ है। दोस्तों को भी नहीं बता सकता, उन्होंने मजाक उड़ाना है। तो जब कोई कम्युनिकेशन की लाइन ही नहीं है, व्हेन देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन, वो बच्चा, वो बेचारा, वो बच्चा या बच्ची कहाँ जाए, वो किसके साथ बात करे। और जहाँ तक थेरेपी की बात है, तो जनाब थेरेपी को तो हमने स्टिग्मेटाइज किया हुआ है। थेरेपी में तो पागल जाते हैं, और जब तक हम पागल नहीं होते तब तक हम थेरेपी में नहीं जाते। And unfortunately, it's very difficult to find a qualified good therapist, especially पाकिस्तान में, जहाँ पे अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास रिलेशनशिप एडवाइस के लिए जाते हो तो वो आपके सामने अपना रिलीजियस और अपना पैट्रियार्कल माइंडसेट रख लेते हैं। तो मेक श्योर करेंगे अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो दे आर क्वालिफाइड to do what they're trained to do. The point basically I'm trying to make is कि कम्युनिकेशन इज़ द की, और जब तक आप लोगों को बोलने नहीं देंगे, एक्सप्रेस करने नहीं देंगे विदाउट जजमेंट, तो these problems are going to happen. So please let the kids speak, let them express, and let them be independent.